सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारा परिवार एक स्वर्ग है विषय पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। उस घड़ी का 13वां क्लास है। बीती क्लासों में हमारा घर स्वर्ग क्यों है, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। क्योंकि ईश्वर हमारे घर में निवास करता है। जब ईश्वर हमारे घर में निवास करता है तो हमारा स्वभाव, हम स्वयं ईश्वर जैसे बन करके रहना है। तो ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करना जरूरी है। तो अभी हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं इससे 5 बातों के विषय में, संबंधों के विषय में, जो हमारे घर को स्वर्ग बनाकर रखेगा। ईश्वर से जब हम जुड़ करके जीवन जिएगा, ईश्वर का प्यार हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ईश्वरीय प्रेम हमारे घर में होना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर का प्रेम, पिता का सृष्टि कर्म का प्रेम, पुत्र ईसा मसीह का बचाने वाला, मुक्ति देने वाला प्रेम, पवित्र आत्मा ईश्वर का एक दूसरे से जोड़ने का प्रेम हमारे घर में हो तो घर स्वर्ग बन सकता है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, हमें जन्म देने वाला माता पिता हो या हमारे सास ससुर हो, जब उनका आदर सम्मान हम लोग करते हैं, प्रेम करते हैं, वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। माता पिताओं में, सास ससुर में, हमारे गुरुजनों में हमें ईश्वर का प्रेम प्रकट करना है। और आज हम लोग तीसरा जो संबंध है उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। आइए उससे पूर्व में एक गीत के द्वारा हम अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु का स्वागत करेंगे, प्रभु को बुलाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, मेरी जाग से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, मेरी जाग से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, मेरी जाग से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता
अगर तेरा दिल दुखित हो वह शक्ति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस समय पर जितने भी लोग तेरे वचन सुन रहे सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान कर, सबों के हृदय मन आत्मा को आलोकित कर, ताकि तेरे वचनों को वे समझ सके, तेरे वचन उनके जीवन में एक बदलाव ला सके। प्यारे प्रभु यीशु, उनके जीवन में आकर उन्हें नया बना दे, घर को स्वर्ग बना दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 133, साम 133। ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। वह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है, जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। यह हर्मोन पर्वत की ओस जैसा है, जो सियोन के पर्वतों पर उतरती है। प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तोत्र 133 ऐसे शुरू करते हैं, वो भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। भाइयों का एक साथ रहना। घर स्वर्ग है तो घर में भ्रातृ प्रेम बने रहेगा। भाई बहनों के बीच में, पड़ोसी के बीच में एक भातृ भाव रहेगा। वो प्रेम जब तक घर में नहीं है, घर को स्वर्ग नहीं कहला सकता है। अनेकों घर ऐसा है, भाई भाई के बीच में शत्रुता है, भाई भाई से वैर रखता है, घर नहीं जाता, बातचीत नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार है, लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ है। लेकिन जो घर ईश्वर का घर है, स्वर्ग जैसा है, जिस घर में ईश्वर निवास करता है, उस घर भाई एक साथ रहेगा, एक साथ रहेगा, और उस घर में प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, ये लिखा है बाइबल के अंदर। और उसका तुलना किया है, जब हारून का अभिषेक किया, मूसा नबी ने तेल का कुप्पी लेकर के हारून के सिर पर डाल करके उन्हें पुरोहिताय अभिषेक किया, तब वो तेल उनके सिर से उनके चेहरे, इनके दाढ़ी और उनके कुर्ते के गर्दनी तक पहुंचा। वो देखने में बहुत ही सुंदर था, साथ ही साथ उसका जो सुगंध है उस जगह पर फैल गया। जहां भाई भाई के बीच में प्यार है, भाई बहनों के बीच में प्यार है, वो प्यार का खुशबू घर में फैलेगा। और दूसरा लिखा है, हर्मोन पर्वत पर
ओस जैसे गिरता है। पहाड़ी प्रदेश में ओस गिरता है, बर्फ गिरता है, बहुत सुंदर दिखता है उसको देखने के लिए। कई लोग लाखों रुपया खर्च कर करके ऐसे ऐसे इलाकों पर जाते हैं देखने के लिए, मन की कुछ खुशी के लिए। वो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। यहां पर बाइबल में लिखा है, जिस घर में भाई भाई के बीच में प्यार रहता है वो घर उस प्रकार का सुंदर दिखेगा। वो घर ईश्वर की अनुग्रह आशीष में सुंदर बनेगा। जहां भाइयों का मित्र भाव है उस घर में प्रेम आनंद शांति रहेगा। उस घर में ईश्वर निवास करने वाला, ईश्वर का प्रेम निवास करने वाला जगह बनेगा। एक और वचन में जाते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ में, सिराक चैप्टर 25 अध्याय 25 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, मैं 3 बातें पसंद करता हूं, वे प्रभु और मनुष्यों को प्रिय है। ओहो, उसको सुनना जरूरी है पर तो, क्योंकि वो प्रभु को और मनुष्यों को प्रिय बात है। वो इस ग्रंथकार कहते हैं मैं भी उसको पसंद करता हूं। कौन सी बात है? वाक्य 2 में लिखा है, भाइयों का मित्र भाव। ईश्वर और मनुष्य उसको पसंद करता है। दूसरा है पड़ोसी प्रेम, और तीसरा है पति पत्नी का सामंजस्य। देखिए, चाहे भाई बहन के बीच में मित्र भाव हो, प्यार हो, पड़ोसियों के साथ मित्र भाव हो, पति पत्नी के बीच में वो प्यार हो, वो ईश्वर तथा मनुष्य पसंद करता है। यदि भाई भाई के बीच में मित्र भाव नहीं है, प्यार नहीं है, प्रभु उससे पसंद नहीं करता ऐसे घर को। उस घर में आशीर्वाद नहीं होगा। एक और वाक्य लिखते हैं सूक्ति ग्रंथ से, सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 से लेकर के 19 तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 19, वहां पर लिखा है, प्रभु 6 बातों से बाहर रखता है। ऐसे 6 बातें हैं जो बाहर रखने वाला, और 7 बातों से घृणा करता है। इसका मतलब है, ये एक लिखने का तरीका है, 6 बात नहीं 7 बात, इसका मतलब कुल मिलाकर के प्रभु घृणा करने वाली बात है, जिसे प्रभु पसंद नहीं करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाला जीव, निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, असत्य बोलने वाली झूठी साक्षी, और 7वां बात लिखा है, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। प्रभु उसे बाहर करता है। अनेकों लोगों का एक स्वभाव है भाई भाई के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले बातें करना। कभी कभी कई घरों का जब काउंसलिंग करते हैं, पति पत्नियों का काउंसलिंग करते हैं, उससे पता चलता है भाई भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाला व्यक्ति पत्नी भी होता है। छोटी छोटी बातों को समय समय पर उनका कान भरेगा, रात्रि में बिस्तर में लेटेगा, लेकिन भाइयों का, परिवार के अन्य लोगों के बारे में बुराई कान में भरते 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 रहेगा। ऐसे कुछ झगड़ालू लोग रहता है, झगड़ा पैदा करने वाले, माता पिता और बच्चों के बीच में, भाई भाई के बीच में ऐसा झगड़ा कराने वाले व्यक्ति। एक बार एक महिला मुझे फोन किया, फोन करते ही आग्रह किया, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए ब्रदर। मैंने पूछा किस बात पर, क्या है, ऐसा है? बोले वो भाइयों के साथ बैठ करके दारू पीते हैं, ऐसा है वैसे, और पति का अनेकों बुराइयां करने लगे। बातचीत में मुझे पता चला ये पत्नी उनके ससुराल छोड़ करके, ससुराल गए थे, लोग कहीं और रहते हैं, वहां झगड़ा करने के बाद आए।
अपने मायके आकर के मुझे फोन किया और उसके पीछे का कारण है उनका ससुर का मृत्यु हुआ और कुछ सरकारी नौकरी था, इसलिए कुछ पैसा सरकार से मिला और इन लोग अपना भाग लेने के लिए पति पत्नी उधर पहुंचे और पति को यहां से ट्रेनिंग देकर के वहां पहुंचते ही आधा भाग मांगना और हम लोगों का घर बन रहा है, ऐसा वैसा कई कारण बता करके पहुंचा, लेकिन पति मांगने के लिए तैयार नहीं। वो भाइयों के साथ बैठकर, उनका भाइयों नहीं एक ही भाई है, छोटा भाई के साथ बैठ करके वो बातें कर रहे थे ऐसे ऐसे, तो ये बात छेड़ने लगे, लेकिन पति चुपचाप रहे और उनका सास माँ ने कहा अभी पैसा किसी में बांटेंगे नहीं, अभी नहीं बांटेगा, ऐसा कर करके उसी बात पर वो बहुत झगड़ा की, अपने पति को भी शायद खूब सुनाए, इसके बाद घर से निकल करके आए। वहां से मुझे फोन किया। ये बातें सुन करके मैंने उस बहन से कुछ सवाल किया। सबसे पहला सवाल ये था, क्या ससुर जी मरेगा उससे पैसा मिलेगा, ये लेकर के आप अपना घर बनाएगा, ये सोच करके अपने घर का निर्माण शुरू किया था। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पैसे के पीछे उस सास मां से, उनके देवर से सब झगड़ा कर करके घर से निकल करके आए पति, लेकिन नहीं निकला। तो उनको बहुत गुस्सा है, अपने भाई के साथ बैठकर दारू पी रहा है, भाई के साथ प्यार है, उससे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मुझसे आग्रह करते हैं प्रार्थना कीजिए, भाइयों के बीच में झगड़ा हो इसलिए प्रार्थना करो। मैंने उस बहन से यही स्तोत्र ग्रंथ 133 वाला, आपके घर में अनुग्रह आशीष की जरूरत है या कुछ पैसों की जरूरत है, सवाल किया। ईश्वर का अनुग्रह चाहिए या पैसा चाहिए? मान लो आपको 5 लाख रुपया मिल गया, क्या इसमें आपके घर में शांति आएगा, आशीष मिलेगा? नहीं, उसके द्वारा और झगड़ा, भाई के साथ, सास के साथ, जो मां है ईश्वर का प्रतिरूप है, रोने लगी, मुझे आशीष ही चाहिए। मैंने बोला जाओ वापस अपने सास मां से माफी मांगी, पैसा नहीं चाहिए करके बोलो। पैसा का अपने प्यार के माता पिता के बीच में संबंध में ये पैसा जो आकर के, वो शैतान आकर के हमें तोड़ देगा, हमारा विनाश कर देगा। अनेकों लोग ऐसा है, छोटे छोटे बात भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले। विदेश में काम कर रहे हैं भाई, अपने पति और उनके कान यहां देश में बैठ करके भरते रहते हैं, छोटी छोटी बातें फोन से उधर सुनाते रहेगा। वो वहां पर बैठ करके अपना हृदय मन, अपने माता पिता भाई बहनों के बीच में जो शत्रुता वाला मन लेके आते हैं शैतान, क्योंकि सत्य उनको मालूम नहीं। अनेकों ऐसा घर है, अन्य लोग भाई भाई के बीच में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले। यहां पर यही लिखा हुआ है, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति को ईश्वर घृणा करता है, वो घर उनके जीवन नरक बन जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 9 में ईसा मसीह स्वयं क्या कहा है, इसको देखना अच्छा है। पहाड़ी संदेश के अंदर मत्ती के सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो मेल कराता है, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर पुत्र बनने के लिए हमें एक दूसरे के बीच में झगड़ा नहीं, बल्कि प्रेम। और भाई भाई के बीच में भी कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव है, प्रयत्न करना है उनके बीच में कैसे प्रेम शुरू हो जाए। ऐसा नहीं तुम अलग रहो, तुम उनके घर में मत जाओ, वो ऐसा है वैसा है बोल करके और आग के अंदर तेल डालने वाला स्वभाव। बल्कि हमें कोशिश करना है भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं, प्रेम। एक बार
एक दंपति मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए और वो पत्नी अपने पति के बारे में बहुत शिकायतें करते जा रहे थे, बहुत शिकायतें। शिकायत नंबर 1 यही है, उनके परिवार वालों से पति को बहुत नफरत है, कुछ मदद नहीं करता है। तुरंत वो पति मेरे से कहते हैं, इनका जो भाई है ना, वो भाई ऐसा एक निकम्मा लड़का है, वो सुंदर है बोलता है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, सुंदर है तो अच्छी बात है ना। तो पत्नी फिर उधर ही बैठ करके झगड़ा करने लगे, हमेशा यही बोलती है, बोलते रहता है ऐसा है वैसा है करके। मैंने बोला सुंदर होना अच्छा ही बात है ना। तब पत्नी बोलते है, ब्रदर जी वो सुंदर नहीं, कोई एक नाटक है, उसमें एक सुंदर नाम का एक लड़का है, उसका स्वभाव मतलब स्वयं कुछ मेहनत नहीं करेगा, अपने जीजा का पैसे से हर कार्य करना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, उसका स्वभाव है बोलता है। इसलिए उसके भाई को हमेशा ये सुंदर सुंदर करके पुकारता है। उसके बातचीत से मुझे पता चला, और वो व्यक्ति मेरे से बोल रहा, देखो मेरे पास एक छोटा सा फोन है, और उसका भाई जो हमेशा भीख मांग कर करके हमारे से पैसा लेते रहता है हर चीज के लिए, उसके पास 50,000 का एक फोन है। उसको एक यहां से अगर दिल्ली जाना है वो फ्लाइट में जाएगा, मैं जाता हूं तो 2 दिन का सफर कर करके ट्रेन में जाता हूं। इस प्रकार कई उदाहरण उन्होंने कहा। कुछ मेहनत नहीं करता, पैसा मांगते रहेगा अपने अय्याशी के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा अच्छा पैसा वाला है, और बहन को इस्तेमाल करते हुए उसे पैसा लेते रहना उनका एक आदत है। अनेकों लोगों का ये है, मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, छोटा काम नहीं करेगा, पढ़ा 10वीं कलेक्टर बनने का इच्छा लेकर के घूमेगा, लेकिन माता पिता का, भाइयों का, अन्य लोगों का पैसे से अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। इस प्रकार का एक सुंदर का स्वभाव रखने वाला मनुष्य, दूसरों को लूटने के लिए बैठने वाला स्वभाव। ऐसे लोग घर में इस प्रकार का शैतानों को लेके आते हैं। अन्य लोगों की उन्नति, अन्य भाई अच्छा जीवन है, अच्छा मकान है, इससे देख करके ईर्ष्या, उसके जैसे बनने का प्रयत्न, उससे बड़ा बनने का प्रयत्न, ये सब हमारे घर को नरक बनाता है। एक कहावत होता है, जितना चादर है उतना पैर लंबा करना है। अनेकों लोगों का घर नरक बनने के पीछे का कारण है चादर से ज्यादा पैर को फैलाता है, फिर कर्ज में डूबता है। जीवन में अनेकों मुसीबतें उसके पीछे पीछे आते हैं। एक और याद मुझे आ रहा है, 2 सरकारी नौकरी करने वाले पति पत्नी दोनों, लेकिन वो पत्नी इतना लाविश जीवन जीना चाहते हैं, उनके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर करके वो स्वयं गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन बहुत ही महंगी कई लाख रुपए का एक कार, मॉडर्न कार खरीदा और ड्राइवर को रखा। वो स्कूल जाती आती है, ड्राइवर के को रख करके उस कार में जाते हैं। उनके स्कूल में इतना महंगा कार किसी के पास नहीं। केवल इतना ही नहीं, वो काफी बैंक से लोन लेकर के या अन्य लोगों से, अजामी लोगों से लोन लेकर के जमीन ले रहा है खेतीबाड़ी, किसान बनने के लिए। वो सब इसके बाद नष्ट होना शुरू हो गया। जहां से पैसा लिया हुआ था वहां लौटा नहीं पा रहा था। आखिर में उस व्यक्ति को मैंने देखा अपना जीवन बचाने के लिए नौकरी नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ करके यहां वहां भागता हुआ, कोर्ट में केस है, यहां वहां भाग रहा है, क्योंकि कई मनुष्यों से, आसामी लोगों से बड़े इंटरेस्ट में पैसा लिया, लौटा नहीं पा रहा है। उनका कार जब्त हो गया, उनका जमीन जब्त हो गया, उनका मकान जब्त हो गया, रहने का जगह नहीं। इस प्रकार पीछे का कारण क्या है?
धनी बनने का बहुत बड़ा लालच, अन्य लोगों से अलग हट करके उन अन्य लोगों से बड़ा दिखाने के लिए प्रयत्न किया, नाश हो गया। कई घरों में इस प्रकार का छोटे मोटे कारण है, घर को नरक बनाता है। और उसके पीछे पति को, भाइयों को, अन्य लोगों को, माता पिताओं को सब घसीटेगा। वहां पर जितना था, जमीन था, मकान था, सब उसके द्वारा नष्ट करने वाले लोग हैं। हमें घर को स्वर्ग बनाना है, प्रभु ने जो दिया है उसे आनंदित रहना है। भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम। ईसा मसीह से एक शास्त्री ने एक सवाल किया, मार्कुस का सुसमाचार यदि अध्याय 12 को पढ़ेंगे, वाक्य 29 में शास्त्री आकर सबसे बड़ी आज्ञा पूछा क्या है। तो मसीह ने सबसे पहले कहा, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारे मन, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो। इसके बाद वाक्य 31 में प्रभु कहते हैं, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। देखो, सबसे बड़ी आज्ञा उनसे पूछा गया। प्रभु ने ईश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करो, साथ ही साथ पड़ोसी प्रेम को भी लेकर गया है। भाई बहनों का जो भ्रातृ प्रेम होना जरूरी है। इसलिए संत पौलुस ने रोमियो को लिखा, रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 में लिखा है, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। अर्थात संत पौलुस ये कहते हैं, भ्रातृ प्रेम अपने भाई बहनों के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम में रहना, वो आपके लिए एक ऋण है। आपको प्रेम करना है, आप इसका ऋणी हैं। एक समुदाय में आप रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक मां के 5 बच्चे हैं, आपस में प्यार, पड़ोसी के साथ प्यार, कलीसिया में एक दूसरे से प्यार, इस प्यार का आप ऋणी बनकर रहना है। संत पौलुस रोमियो को अध्याय 12 में भी लिखा है, वाक्य 9 से, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करो। अर्थात आप अपने भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ हमेशा भलाई का कार्य करना, भलाई सोचना, भलाई का बातचीत होना चाहिए, बुरा बात नहीं, बुरे आचरण नहीं। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करो, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। वाक्य 10 में देखो कितना सुंदर वाक्य लिखा। हमें एक दूसरे को ऐसा हृदय से प्यार करना है, अपने से श्रेष्ठ भी मानना है। मैं बड़ा हूं, ये घमंड, ये अहंकार हमारे घर को नरक बनाएगा। भ्रातृ प्रेम बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे को ज्यादा आदर सम्मान देना है। और वाक्य 21 तक बहुत ही सुंदर वचन है। वाक्य 18 में जाते हैं। 18 में लिखा है, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखे। कई लोग बोलते हैं मैं तो जाता हूं लेकिन वो बात नहीं करता, वो हमारे घर में नहीं आता। यहां उसका उत्तर है, आप जितना अपनी तरफ से हो सकता है आप प्यार से रहो। आप अपने हृदय में, मन में आप बैर नहीं रखना है। वो किस प्रकार आपके साथ व्यवहार किया उसका लेखा नहीं रखना। आप जाइए, आप जाकर के जय यीशु बोलिए, आप उनके लिए भलाई का कार्य करो। और वाक्य 19 में क्या लिखा है, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रभाव पर छोड़ दें। वाक्य 20
इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। अर्थात उस व्यक्ति को मन परिवर्तन की कृपा जब आप बुराई के बदले भलाई करेगा तब होगा। इसलिए भाइयों के साथ मित्र भाव रखिए, भ्रातृ प्रेम में रहना है। वाक्य 21, आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। जो बुराई करता है उनके लिए केवल भलाई करते रहो। ईसा मसीह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में शत्रुओं से प्रेम रखने के विषय में हम लोगों को सिखाते हैं, शत्रुओं से प्रेम रखना। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 ऑनवर्स। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमारे साथ अन्याय करता है, उनके साथ अच्छा कार्य करो। अगर अच्छा कार्य करने वालों के साथ अच्छाई करेगा तो दोस्तों के साथ दोस्ती करने से क्या फायदा मिलेगा आपको? आपको कुछ ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय अनुग्रह चाहिए। आपको जो दुख देता है उनको सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनको प्यार करो, तब आपको ईश्वरीय कृपा मिलेगा, ईश्वर का आशीष मिलेगा। जो आपका भलाई करने वालों के साथ आप भलाई करेगा तो आपको कुछ नहीं मिलना, जो मिलना है वो भलाई के द्वारा दोस्त से ही मिलेगी। जब कोई आपकी घृणा करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, दुख पहुंचाता है, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको सहन करो, उनकी सेवा करो, तब ईश्वरीय कृपा आपको मिलेगा। बुराई से हार नहीं मानना बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करना। अभी योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है 1 जॉन चैप्टर 3:15, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। जो अपने भाई से बैर करता है, बातचीत नहीं करता, उनके घर नहीं जाता, उनके साथ मेल मिलाप नहीं, वो हत्या करने का बराबर है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अनुसार यदि हमें परम प्रसाद ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त, उसका एक शर्त यह है सबों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार 5:23 में लिखा है, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए भेंट लेकर के जा रहे हैं, वहां पर तुम्हें याद आता है किसी को तुमसे कोई शिकायत है, क्योंकि तुम्हारे कारण वो दुखी है, कुछ शिकायत है। ऐसी अवस्था में तुम भेंट नहीं चढ़ाना, बलि अर्पित नहीं करना, वो बलि वस्तु को वहां छोड़ दो, पहले जाकर के मेल मिलाप करो, तब आकर के बलि चढ़ाओ। अर्थात हमारा बलि ईश्वर को स्वीकार्य होना है, उसके लिए हमें सबों के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। वही शर्त है। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण कर मसीह में एक बनना है, सबसे पहले मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए। यदि अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने पड़ोसी के साथ बातचीत नहीं है, शत्रुता है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ हमें परम प्रसाद ग्रहण करने से मना करता है, क्योंकि वो हत्या का पाप है। और आगे क्या लिखा है? तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं होता, अर्थात वो मृत्यु व्यक्ति है जो परम प्रसाद मृतकों को नहीं देता है। आत्मिक मृत्यु वाला पाप स्वीकार करने के बाद, उस पाप के लिए पश्चाताप करने के बाद परम प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है। 1 योहन अध्याय 4 वाक्य 20 को भी पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। क्यों झूठा है?
यदि वह अपने भाई को जिससे वह देखता है, उनके साथ रहता है, उनके घर में रहता है, उनके पड़ोस में रहता है, अपने भाई को जो प्यार नहीं कर सकता, वह ईश्वर को जिसे नहीं देख सकता उससे प्यार नहीं करता है, नहीं कर सकता है। वह झूठ बोलता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं। अर्थात यदि आप ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर के अनुभव में रहना है, आपका घर ईश्वर का निवास स्थान बनना है, स्वर्ग बनना है, तो आपको अपने भाई से प्यार में रहना है, बातचीत करना है। कई लोग बोलते हैं मेरे मन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्यों नहीं बात करते? कुछ नहीं है तो उनके घर में क्यों नहीं जाते हैं? ये बोलना गलत है, मेरे मन में कुछ नहीं है। हमारा संवाद है कि नहीं? हम हृदय से उनको क्षमा किया कि नहीं? गलती किया होगा, वो गलतियों को क्षमा करें, प्यार करें। इस प्रकार भ्रातृ प्रेम को घर में बनाए रखना, यही है तीसरी बात। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। यदि हमारे घर में भाई भाई के बीच में प्यार नहीं है, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, कोई नफरत है, कोई बात है, पड़ोसी के साथ निर्णय कीजिए, मैं स्वयं जाकर के उनसे मेल मिलाप करूंगा। जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस ने कहा, जहां तक आपसे हो सकता है आप करो। बुराई करने वालों के लिए भलाई करना शुरू करो, उनके घर जाओ, बाइटो, बातचीत करो, क्षमा मांगो। आपने गलती नहीं किया, उनसे क्षमा मांगो। हजारों लाखों करोड़ों रुपया से बढ़कर के ईश्वर का अनुग्रह। स्तोत्र ग्रंथ 133 में यही लिखा है, जहां भाई भाई का प्रेम है वहां ईश्वर का अनुग्रह बरसता है। प्यार का सुगंध घर में फैलेगा, वो घर दिखने में बहुत सुंदर होगा। निर्णय कीजिए, ये नफरत का जीवन को हम समाप्त करेंगे। हमारे और भाइयों के बहनों के बीच में जो नफरत की दीवार खड़े हैं उसको गिराएंगे। निर्णय कीजिए। इस समस्या हम सबों को इसके लिए कृपा अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, ईश्वर की कृपा अनुग्रह आप सबों के साथ रहें।